नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 167 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्योत्तर काल के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, शुंग शासक को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। ये सही स्टेटमेंट है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है मालविकाग्नि मित्रम में शुंग राज्य में एक अमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और महाभाष्य में सभा नामक एक परिषद का उल्लेख मिलता है। तो इससे जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक मंत्री परिषद रही होगी। ओके। दूसरा है, कुषाण काल में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि कुषाण काल में किसी भी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से पेरिप्लस के अनुसार कौन कौन से पश्चिमी समुद्र तट पर अवस्थित थे। तो पश्चिमी पश्चिमी समुद्र तट पर अवस्थित थे सोपारा, बारबरिकम और मुजरिस। ठीक है। सोपारा, बारबरिकम और मुजरिस पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। और पोडुका पोडुका पूर्वी तट पर अवस्थित था। और पेरिप्लस में अरिकामेडु को पोडुका कहा गया है। ठीक है। पेरिप्लस में अरिकामेडु को पोडुका कहा गया है। ठीक है। तो ये 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है, मौर्योत्तरकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है। पहला है, बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण। ठीक है, ये बात सही है कि मौर्योत्तरकालीन समाज में बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का जो है भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा था। इसका बड़ा कारण है कि उस समय जो है भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है। दूसरा है, बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसातीकरण हो रहा था। ये भी सही बात है। इसका कारण है कि उस समय जो है भूमि अनुदान आरंभ हो गया था। ठीक है। तो भूमि अनुदान के माध्यम से जो जनजातीय तत्व है उनका भारतीय समाज में जो है आत्मसातीकरण हो रहा था। सही है। तीसरा है, शूद्रों की कृषि में भागीदारी से संपन्नता। ठीक है कि शूद्रों को जो है कृषि में भागीदारी शूद्रों को भी कृषि करने की अनुमति दी जा रही थी, जिससे वे संपन्न हो रहे थे। ठीक है। तो ये बात भी सही है। और चौथी है, निम्न वर्णों के द्वारा उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है। जब निम्न वर्ण समृद्ध होने लगेगा तो धीरे धीरे वह उच्च वर्ण का विरोध करने लगेगा। तो सही बात है कि जब शूद्र कृषि करने लगे और वे संपन्न होने लगे तो वे उच्च वर्णों का विरोध करने लगे। ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने राहत सेवा दल का गठन किया था। तो जैन संप्रदाय ने अपने धर्म के प्रचार के लिए राहत सेवा दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लकुलिस एवं उसके चारों शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ अभिलेख से लकुलिस एवं उसके चारों शिष्यों का वर्णन मिलता है। और इन चारों शिष्यों में कौन कौन थे? इनमें थे कुशिक, मित्र, गर्ग और पौरुषे। कुशिक, मित्र, गर्ग और पौरुषे। ओके। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें मथुरा स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को एत्तुगोगई कहा जाता है। एत्तुगोगई। तीसरे संगम में रचित 8 ग्रंथों को एत्तुगोगई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके। तो सोलकिक,
सोलकिक के सामने दे रखा है धर्म संबंधी मामलों का प्रधान, जो कि गलत है। जो सोलकिक है, सोलकिक व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था और धर्म संबंधित मामलों का प्रधान होता था विनय स्थिति स्थापक। ओके, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है टिकिन, तो टिकिन होता था सड़कों की देखरेख करने वाला। ध्रुवाधिकरण होता था राजस्व विभाग का अधिकारी और दंडपाशिक होता था पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है, तो हमको उसमें रोंग पेयर चूज करना है, तो रोंग है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से अपहृत क्या था? तो अपहृत बिना जोती गई वन भूमि को अपहृत कहा जाता था। बिना जोती गई वन भूमि को अपहृत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है समुद्रगुप्त के समय श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने गया में महाबोधि संगाराम विहार का निर्माण किया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है बुद्धगुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक था जो बौद्ध मता अनुयायी था। बुद्धगुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक था जो बौद्ध मतानुयायी था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है वैष्णव धर्म में सबसे अधिक बल निम्नलिखित में से किस पर दिया गया है? तो वैष्णव धर्म में न तो तप पर बल दिया गया है न धार्मिक अनुष्ठान पर, इसमें सबसे अधिक बल दिया गया है भक्ति पर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वैष्णव धर्म में सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया गया है। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 167 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।